हेलो, मैं हूँ देवी सिंह, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में भटनी राइस में। हमारी ये 2 मिनट की जो है मैगी सीरीज़ है, प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भई राइस का हमारा ऐप है, जाके गूगल प्ले स्टोर कर लेना है। हमारे जो इस ऐप के अंतर्गत जितने सभी आपको प्राप्त हो जाएँ। देखो भई, अगर मैं थोड़ा-सा अपने कोर्सेज़ के बारे में बस 10 सेकंड में बताना चाहूँगा। ये हमारा यूपी का कोर्स है और गुणवत्ता आप कहीं भी दुनिया में जाके कॉम्पीट कर लीजिएगा और आप कंपेयर करने के बाद अगर आपको इतना ही रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित प्राइस में आपको तो बताइएगा। इसमें से आपको यूपी स्पेशल, कंप्लीट जो जीएस और जो है इसमें से सीसेट का यूपी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल। दूसरा कि यूपीएससी जो आईएएस प्रीलिम्स 2022-23 के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास कोर्स और जीएस पेपर फर्स्ट यूपीएससी के लिए और जो सेट है इसमें से इंक्लूडेड है और ये इसका जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ रहेगा और इसकी जो फी है वो 4499 रुपये। आप बताइए कि 45 रुपये में कहाँ यूपीएससी का कोर्स और क्वालिटी देख लीजिए। अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आए तो आपको पैसा वापस होगा, लेकिन क्वालिटी आप जरूर। दूसरा हमारा मात्र जो जीएस पर जो जीएस का फर्स्ट पेपर है जिसे आप जनरल स्टडी कहते हैं, इसकी भी वैलिडिटी 12 मंथ होगी और इसका जो प्राइस है आपको हमारे इस ऐप पे जो है 3699 में मिलेगा। कुछ क्रैश कोर्सेस है जो कि ये जो क्रैश कोर्सेस वैलिडिटी 10 जून तक मिलेगी और आपको 2299 मिलेगा। इसमें जीएस पेपर और सीसेट दोनों मिलेगा। और अगर आपको जैसे संपर्क करने में कोई समस्या आ रही है तो नंबर पे जो आपका नंबर यहाँ पे शो होता है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। हमारे सीसेट हैं, जो सीसेट है ये आपका सॉरी जीएस पेपर और जो है प्रीलिम्स 2022 के लिए मात्र जो जीएस का पेपर है ये 1799 में है। इसकी वैलिडिटी 10 जून तक होगी 2022 और जो सीसेट है क्रैश कोर्स ये आपको 499 रुपये में मिलेगा। ये रिकॉर्डेड है, बाइलिंगुअल है। साथ में ये जो ऑफर है आपका जो सीसेट टेस्ट सीरीज का 49 रुपये में, साथ हिंदी और इंग्लिश। और अगर हमसे कोई मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं और कोई अगर इशू आ रहा है परचेज करने संबंधी तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का हमारा जो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जल्द ही हम और भी कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारी जो यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज 99 रुपये में है। तो जल्द से जल्द आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करके और हमारे कोर्स का आप जो है बहुत उचित प्राइसेस में मजा ले सकते हैं। हाँ, वो हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा हुमायूं के मकबरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जरा देखो, देखिए चर्चा में क्यों था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अधिसूचित किया कि हुमायूं के मकबरे सहित देश भर में सभी केंद्रीय तौर से संरक्षित स्मारक स्थल और संग्रहालय 16 जून 2021 में 21 से जो आगंतुकों के लिए खोल दिए। तो दिल्ली स्थित ये जो हुमायूं का मतलब मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें से संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है कार्यरत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख है। हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर बात करें तो इस मकबरे का जो निर्माण है वो 1570 में हुआ और यह मकबरा जो है विशेष तौर से सांस्कृतिक महत्व का है, क्योंकि यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था और इसकी अनोखी सुंदरता को अनेक जो है प्रमुख वास्तुकलात्मक नौचारों से जो है प्रेरित कहा जा सकता है। इसको अतुलनीय ताजमहल के निर्माण में जो है प्रवर्तित हुआ है। इसका निर्माण जो है हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया और इसे मुगलों का जो है वो सैनागार इसे कहा जाता है। इसके कक्षों में 150 से अधिक जो है मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं और हुमायूं का मकबरा चार बाग जो है कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ जो है 4 चतुर्भुज उद्यान का उदाहरण है, जिसमें से चैनल भी शामिल है। और यानी जो यूनेस्को ने वर्ष 1993 में इससे विश्व जो है विरासत स्थल पे मान्यता भी दी थी। मुगल वास्तुकला के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये इमारत जो है मतलब यह एक इमारत शैली है जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में जो है ये फली फूली। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो है मुगल काल में जो है उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार को जो है चिन्हित किया और मुगल बादशाहों के संरक्षण में फारसी, भारतीय और जो है विभिन्न प्रांतीय शैलियों को गुणवत्ता और जो है शोधन कार्यों के लिए संरक्षण दिया गया।
अब विशेष तौर से उत्तर भारत में इसका जो है मतलब इतना व्यापक हो गई है कि इसे इंडो सार्वजनिक शैली और औपनिवेशिक वास्तुकला के तौर पे देखा जाता है। कुछ विशेषताओं की बात करें तो मिश्रित वास्तुकला ये भारतीय, फारसी, तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण भी है। विविधता के आधार पर बात करें तो विभिन्न प्रकार की इमारतें जैसे कि राशि द्वार, प्रवेश द्वार जो है, किला, मकबरा, महल, मस्जिद, सराय, ये इसकी विविधता है। भवन निर्माण सामग्री में इस शैली में जो है अधिकतर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। विशेषता के तौर पे बात करें ना तो इस शैली में जो है विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे मकबरे का 4 भाग शैली, स्पष्ट बल्बनुमा जो गुम्बद है, आप देखो ये बल्बनुमा गुम्बद है, और कोनों पर जो है पतले बुर्ज है। यहाँ पर जो है कोनों पर ये जो है पतले बुर्ज है। जो है प्रवेश द्वार बहुत सुंदर सुलेख है, इसमें से स्तंभों और दीवारों पर ज्यामिति पैटर्न है। स्तंभों एक हॉल भी है। मेहराब जो है ये छतरी और विभिन्न प्रकार के गुम्बद जो भारत इस्लामी वास्तुकला के एक बेहतरीन लोकप्रिय हो गए और मुगलों के शासन के तहत जो है इसे और विकसित किया गया। अब जैसे ताजमहल की बात करें तो भाई ताजमहल जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भाई उसी का ये जो है पूर्ववर्ती है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1632 से 1653 के बीच करीब 20 सालों तक निर्माण चला और यूनेस्को ने 1983 में इसको विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया था और आगरा में है। लाल किला के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये वर्ष 1618 में शाहजहां ने निर्माण करवाया था और उसे राजधानी को जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया गया था। यह मुगल शासकों का निवास स्थान रहा और यूनेस्को ने इससे वर्ष 2007 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। जामा मस्जिद की बात कर ले तो भाई इसका निर्माण जो है दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण कार्य जो है 1656 में पूरा हुआ था। और इसी तरह एक बादशाही मस्जिद है जो कि इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था और 1673 में इसके पूरा होने के समय जो है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मतलब राजधानी लाहौर में है ये जो बादशाही मस्जिद है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जो है अगले उस पे